प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ए फॉर एकोनाइट। यस, एक ऐसी दवा जो बहुत ही अक्यूट डिसीजेस में काम आती है। एक ऐसी दवा जो आपको हैरान कर देगी कि कितना फास्ट, कितने अच्छी तरीके से अक्यूट कंडीशन में इससे आप पेशेंट को राहत दे सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहे, इसके लिए आपने जो एक्सपीरियंस किए रहेंगे वैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो बहुत ही अटेंटिव मोड में आपको सुनना है, ठीक है। तो देखिए, ए से शुरू होता है अक्यूट इलनेस और ए से शुरू होता है एकोनाइट। तो जो भी अक्यूट है उस अक्यूट डिसीज़ में, सारे अक्यूट डिसीज़ में एकोनाइट नहीं लगता, पर अगर अक्यूट डिसीज़ है और उसमें कुछ अक्यूट सिम्टम्स है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो मैच करते हैं तो आपको एकोनाइट देना है। देखिए, एकोनाइट का मतलब है कि ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि बाहर से उसके लाइफ के लिए एक थ्रेट है और ये फीलिंग उसको ना अचानक से आती है। सडनली उसको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग गुड। ओके, तो ऐसा जब भी किसी को थ्रेट लगेगा तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, तो वही सब एकोनाइट में होता है, ठीक है। तो एकोनाइट को अगर याद रखना है, सिंपल चीज़ें, दो चीज़ें याद रखना। पहला तो अक्यूट कंडीशन, कोई ऐसा इलनेस जो सडनली अपीयर हुआ है, अचानक से किसी को तेज़ पेन हो रहा है, अचानक से किसी को कोई भी सिम्टम जो है अचानक से आया है, मतलब जो क्रॉनिसिटी में नहीं है, एकदम सडन ऑनसेट है उसका और रैपिड प्रोग्रेस है। अक्यूट डिसीज़ का जो डेफिनेशन है वो अगर है, किसी इंसान में दिख रहा है और उसके वजह से अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको लग रहा है कि अभी ये उसके लाइफ का दी एंड है, ठीक है, इतना डर है कि उससे लग रहा है कि अभी इसके आगे कुछ है ही नहीं। तो अभी देखो, डर में आप क्या करते हो। आप सभी को जो BHMS डॉक्टर बन रहे हैं या फिर बन चुके हैं, उन्होंने लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है, एक डर आप सबने एक्सपीरियंस किया है, और वो है एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने जाके वाइवा देना, ठीक है। तो क्या माहौल रहता था, सो माहौल आप भी रिलेट करेंगे इससे। और वो ऐसा है ना कि अगर कोई समझो बहुत गुस्से एक्सटर्नल एग्जामिनर आ गया और वो बैठा हुआ है, सब लोग बाहर बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ रिमाइंड करना और रिमेंबर करना वो सिचुएशन, वो जो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी की है। अभी मैं जैसे बोल रही हूँ आप ज़रूर रिलेट कर पाओगे, और यही एक्चुअल स्टेट होता है एकोनाइट का, ठीक है। तो क्या होता है, बाहर सब लोग बैठे रहते हैं, जिसका नंबर पहले है उसका कंडीशन कैसा है उसको पता नहीं। बाप रे, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर है कैसा, दिखने में तो बहुत खड़ूस दिख रहा है, अभी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और जो भी अपीयर करने के लिए अंदर जा रहा है उसका सिचुएशन क्या होता है, हाथ पाँव में तो पसीने छूट रहे हैं, धड़कन तेज़ हो रही है, धड़ 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 है ना। और फिर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, अरे ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, ये पेज पलट रहे हूँ, अरे तू क्या पढ़ रहा है, तू क्या पढ़ रहा है, अरे। और जैसे ही अंदर का बंदा वाइवा दे के बाहर आता है, सब लोग उसको क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, है कि नहीं। सो द रेस्टलेसनेस इज देयर इज़ फियर एंड देयर इज़ लाइक, ये कंडीशन बहुत डरावना है ठीक है। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो एकोनाइट का सिम्टम था, जो आप सब ने एक्सपीरियंस, आई एम प्रिटी श्योर 4 साल में एक बार तो आपने एक्सपीरियंस किया ही रहेगा। सो एकोनाइट ये सारी चीज़ें फेस करता है, एकोनाइट ये सारी चीज़ें फील करता है। क्यों? क्योंकि उससे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो जब भी कोई भी डिसीज सडन ऑनसेट वाला है, रैपिड प्रोग्रेस वाला है, और उससे लगता है ये अचानक से मुझे क्या हो रहा है, तो ये जो बंदा है अपने डिसीज़ को एज अ थ्रेट लेता है। या फिर अगर कोई इंसान है, उसको अचानक से कोई न्यूज़ पता चली, मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये पुल जो है धंस गया और ऐसा भी कुछ भी, तो सडनली अगर उससे कुछ चीज़ें करने में थ्रेट महसूस हो रहा है
तो वो भी कंडीशन एकोनाइट का है. सो नॉट जस्ट इन द केस ऑफ अक्यूट डिसीज बट ऑल्सो इन द केस ऑफ अक्यूट स्ट्रेस. ठीक है, जब भी उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसके वजह से उसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि ही इज़ वेरी रेस्टलेस. मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है क्योंकि घबराया हुआ है. एक ऐसा बंदा जिसके दिमाग को डर ने पकड़ लिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए. वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, इससे बात करूँ, किसको पूछूँ, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ. ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड बिकॉज ही इज़ इन टू द पैनिक स्टेट. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मेडिटेट करो, शांत रहो. बिकॉज वेन एवर यू आर काम you are able to take the wise decision, make the wise choices. But when you are out of your mind, you don't know what to do. Same happens with the aconite person. ठीक है, सो ये जब सारी कंडीशन आपको दिखाई देती है किसी में कि अरे इसकी तो वाट लग गई, इसके चेहरे के तो बारह मतलब हवा उड़ गई है. ठीक है, ही इज़ वेरी रेस्टलेस एंड ही इज़ इन टू द पैनिक की स्टेट और ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप एकोनाइट आपने सोचना ही चाहिए. अगर नहीं सोचो तो पाप लगेगा, क्योंकि आपने इतना अच्छे से बताया तो आपके दिमाग में एकोनाइट आना ही चाहिए. ठीक है, और दूसरी बात ऐसा है ना कि ये जो एकोनाइट है उसका ये जो रेस्टलेसनेस है, फिर उसके रेस्टलेसनेस में जो बाहर वो चीज़ें करता है जो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ फिज़िकली क्या होगा, तो फिज़िकल सिम्टम्स में उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसके पल्स रेट बढ़ेंगे, उसको मतलब जो भी आपको समझ में आता है कि यार बहुत ज़्यादा डर के बाद क्या होता है, मतलब चेहरा एकदम लाल सा हो जाएगा, फ्लशिंग हो जाएगा उसके फेस के ऊपर. तो ये सारे जो डर के वजह से जो फिज़िकल लेवल पे साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं वो उसमें दिखाई देंगे. ठीक है, अभी एक नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि ये जो स्टेट है ना, ये वैसा ही नहीं रहता. तो ये जो बंदा जिसको आपने इतना रेस्टलेसनेस में देखा है, इतना डर में देखा है, वो अचानक से एकदम से शांत भी हो जाता है. और इस तरीके से शांत होता है कि आपको लगे ओ माय गॉड, इससे पहले ये घूम रहा था, इससे पहले ये पैनिक स्टेट में था और इधर से उधर घूम रहा था दीवानों की तरह, अभी ये शांत है. सो दिस कंडीशन हैपन्स इन एकोनाइट. अचानक से पूरा अपोजिट स्टेट में वो चले जाता है. तो पैनिक की जितना है उतना ही जल्दी वो शांत होता है. तो अगर आपने देखा कि कोई लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है और उतने ही जल्दी शांत भी हो जाता है, फिर ऐसे बैठते हैं जैसे कि गुस्सा आया ही नहीं था. तो ये है एकोनाइट का स्टेट जो कि चेंज होता है, पूरा 360 डिग्रीज वाला चेंज रहता है. ठीक है, तो एकोनाइट जब भी आप सुनोगे तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए. एक तो अक्यूट कंडीशन है, पैनिक स्टेट है, बहुत डरा हुआ है, सारे चीज़ों से उसको डर लगता है, जैसे कि कहीं पे जाना हो, क्लोज स्पेसेस हो, रोड क्रॉस करना हो. ठीक है, और उसमें हार्ट बीट बढ़ी हुई दिखेंगी, चेहरे पे फ्लशेस दिखेंगे, रेस्टलेसनेस दिखेगा और उतने ही जल्दी वो शांत भी हो जाता है. ठीक है, तो ये एक स्टेट है और शांत होने के लिए उसको एक चीज़ की ज़रूरत होती है. वो क्या, सोचो. जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है उसको ऐसी कौन सी चीज़ आप दे दो तो वो शांत हो जाएगा. अभी ये नहीं कहना कि उसको एकोनाइट दे दो. ठीक है, तो देखो एकोनाइट तो पेशेंट को देना ही है, पर अगर ऐसे बंदे को आप अश्योरेंस देते हैं तो अगेन ए कम्स हियर. सो दिस इज़ अ वंडरफुल रेमेडी ऑफ 3 A's: acute, एकोनाइट, अक्यूट एंड अश्योरेंस. ठीक है, अक्यूट स्टेज में जब उसको अश्योरेंस मिलता है, अश्योरेंस मतलब कि कुछ नहीं है. ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, सो यू आर प्रिटी नॉर्मल, ये सब ठीक है. हाँ देखो ये रिपोर्ट अच्छे आए हैं, या फिर कोई जिसके ऊपर इसका ट्रस्ट है वो उसको बोल देता है कि भाई तू ठीक है, ये मैंने चेक किया है, नथिंग टू बी वरीड, ओके, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा सा फिजियोलॉजिकली सिम्टम है, समझो, इतना कुछ पैनिक होने का ज़रूरत नहीं. तो अचानक से ठंडा हो जाता है. ठीक है,
सो अश्योरेंस उसको शांत कर देता है। सो ये है अक्वानाइट। आई होप मैंने आपके दिमाग में इसको चिपका दिया है और आप इसको भूलेंगे नहीं, और जब भी एक्वानाइट सुनेंगे तो आप मुझे भी नहीं भूलेंगे, ज़रूर याद करेंगे, है ना। तो मैंने ये सोचा है कि देखो बहुत बार हम लोग कहते हैं कि चलो पढ़ाई तो करनी है, पर पढ़ा नहीं जाता। मे भी हम लोग बहुत बिजी है, या फिर ऐसा है कि हम लोगों को कंटाला आता है पढ़ने में। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, ऐसा कंटेंट बनाऊंगी जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए। तो आपको पढ़ना नहीं है, आपको मुझे सुनना है, और अच्छे से सुनना है। अटेंशन के साथ सुनेंगे तो बिल्कुल ही हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सुनिएगा ज़रूर। और आज का आपका होमवर्क ये है कि जैसे मैंने आपको एक्वानाइट अभी पढ़ाया है, तो ये वीडियो देखते हुए, ये सुनते वक्त आपके दिमाग में जो कोई इंसान आया जिसको देखने के बाद, अभी याद करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि अरे हाँ मैंने इसको देखा था और वो कंडीशन एक्वानाइट का था, उसका नाम या फिर वो इंसिडेंट आप कमेंट्स में लिखोगे। और ये क्यों करना है? क्योंकि ये जब आप करते हो तो आपका पढ़ाई जो है, जो आपने अभी सुना है, वो कम्प्लीटली रजिस्टर हो जाता है होता है। ठीक है, तो ये होमवर्क करना है, कमेंट्स में पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको लिखना ज़रूर है। अगर आपको ये वीडियो और ऐसी वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आपका प्यार देके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और ऐसे ही पढ़ाई जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच।